हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत ही प्यारी पोम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइटल है अपना कीपिंग क्वाइट, जो कि लिखी है पैब्लो नरूडा ने। पैब्लो नरूडा इनका एक्चुअल नाम नहीं है, इनका रियल नेम मैं आपको बताऊंगा। बट क्योंकि एनसीईआरटी में इनका पेन नेम पैब्लो नरूडा ही लिखा है, तो आंसर्स के अंदर हम पैब्लो नरूडा ही लिखेंगे। इस पोम के अंदर नरूडा साहब हमसे बात कर रहे हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। इस पोम के जब भी आप आंसर्स लिखोगे तो ये वर्ड एग्जामिनर ढूंढता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब होता है अपने अंदर झांक कर देखना। नरूडा साहब इस पोम के अंदर हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, अपने अंदर झांको और देखो आपने नेचर के साथ कितना खिलवाड़ कर दिया। आप जो लड़ाइयाँ नेचर्स के अंदर लड़ रहे हो, ऑर्गेनिजम्स को आपने जितना बर्बाद कर दिया है। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अपने अंदर झांको और पता करो कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके हमारी पृथ्वी को अच्छा बना सकते हैं, खुद को अच्छा बना सकते हैं। तो इस पोम का जो मोटा मोटा आइडिया है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। क्लियर है बेटा? चलिए, टाइटल का जिक्र आपको पता ही है। मैं हर पोम हर चैप्टर के एंड के अंदर करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पूरी पोम पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद ही टाइटल पे अच्छे से एनर्जी जो है वो लगाई जा सकती है। अब उसके बाद अगर अगर मैं पैब्लो नरूडा के बारे में बात करता हूँ, तो इनका एक्चुअल जो नेम है वो है नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बसाल्टो। ये थोड़ा सा स्पेनिश वाला ऐसा नाम है। हालांकि हमें इनके नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप एनसीईआरटी के अंदर जो नाम लिखा है पैब्लो नरूडा, यही अपनी अपने आंसर्स के अंदर आप लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। ये अपना चिली के अंदर, जो कि साउथ अमेरिका है, वहाँ पे अपना जो है बॉर्न हुए थे। इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर 1971 के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद इनका जो पोम होता है, इस पोम के अंदर इन्होंने मेजर फोकस किया थिंक अबाउट आवरसेल्फ। अपने बारे में सोचो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। ठीक है। यहाँ पे जो है ये एक दूसरे को समझने के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग ये चाहते हैं, ये इस पोम के अंदर फोकस कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है हमें आपस में एक दूसरे को समझना। ये लैंग्वेज का बैरियर जो है, ये जो बॉर्डर्स का बैरियर हमने बनाया हुआ है, एक क्षण के लिए हम सारे साथ आ जाए, यूनाइट हो जाए। तो ये इस पे ज़्यादा फोकस इस पे कर रहे हैं। पीस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस इस पोम के अंदर किया है। ठीक है। तो ये अपने नरूडा साहब है। चलिए जनाब, अब अगर मैं इस पोम की थीम की बात करता हूँ, जो कि इस पोम का सेंट्रल आइडिया भी है, द पोएट टॉक्स अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं अगेन आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ बेटा, ये वर्ड इस पोम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द पोएट टॉक्स अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, टेकिंग टाइम टू थिंक डीपली अबाउट आवरसेल्व्स एंड फाइंडिंग पीस। इस पोम के अंदर जो है हमारे नरोड़ा साहब बात करते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, कि कुछ समय निकालो और अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर सोचो कि तुमने क्या क्या किया है और तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। आज की लाइफ के अंदर हम लोग इतनी भागम दौड़ी मचा के रखते हैं, हमें इतनी इतनी टेंशन होती है। आपकी ज़िंदगी में अभी बोर्ड्स की चिंता चल रही होगी, कुछ और की ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाने की चिंता चल रही होगी, कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा होगा, कोई लड़ाई लड़ने की प्लानिंग कर रहा होगा, कोई नेचर को कैसे काटना, पता नहीं क्या क्या जो है वो तबाही वो जो है मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे नरोड़ा साहब कह रहे हैं कि अपने अंदर झांको और पीस, आपको शांति कैसे मिलेगी उस पर थोड़ा सा फोकस करो। यहाँ पे वो कहते हैं ही आस्क पीपल टू गो बियॉन्ड डिफरेंसेस लाइक रेस। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो आप लोगों ने डिफरेंसेस बनाए हुए हैं ना, जैसे कि एक रेस की आपका डिफरेंस हो कि हमें जो है आगे भागना है, ये लैंग्वेजेस का डिफरेंस जो आपने बनाया हुआ है, इन सब से तुम्हें बाहर आगे निकलने की जरूरत है और तुम्हें नेचर के साथ शांति पूर्वक रहने की जो है वो यहाँ पे हमसे गुहार लगाते हैं, हमसे बात करते हैं कि भाई आप लोग जो है इन सब ये जो आपने डिस्क्रिमिनेशन की हुई है, आप आपस में बांटा हुआ है, सारे यूनाइट हो जाओ और एक साथ नेचर के साथ पीसफुली रहो। Neruda emphasizes the importance of quiet reflection and building understanding the kindness between people। यहाँ पे नरूडा साहब जो है वो रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि अगेन खुद को जो है रिफ्लेक्ट करके देखो और आप नेचर के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, लोगों के साथ आपस में कैसे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, कैसे एक साथ जो है वो सारे लोग यूनाइट होकर रह सकते हैं, उसकी बात इस पोम के अंदर की हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोट की बात करूँ तो कोट हमारे ये कहता है, पीस स्टार्ट्स व्हेन वी स्टॉप। हमारी शांति जब स्टार्ट होती है, जब हम रुकते हैं। जैसे कि मान लो कोई झगड़ा हो गया, आप झगड़े के अंदर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, हाथ पैर चलाए जा रहे हो, ये वो, पर लेकिन जैसे ही आप थोड़े से शांत होते हो, आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें आपको समझ में आती है। तो हमारा पीस कब स्टार्ट होता है? जब हम रुकते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, तब हमें शांति मिलनी शुरू होती है। और यहाँ पे नरोड़ा साहब शांति के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। अब जरा मैं पोम को बहुत प्यारे तरीके से पढ़ने वाला हूँ और पोम की एक एक लाइन को समझेंगे। देखो क्या लिखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला कि हम सब जो है 12 तक गिनेंगे। अब ये 12 तक गिनने के लिए ही क्यों कहा है?
12 जो होता है ना बेटा एक कंप्लीशन को शो करता है। जैसे कि अपनी घड़ी अगर मैं देखता हूँ उसके अंदर अगर 12, एक पूरा मिनट जो है वो 12 पे आके कंप्लीट होता है, एक घंटा जो है वो 12 पे आके कंप्लीट होता है, कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते हैं। तो क्योंकि 12 जो है अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है इसलिए उन्होंने 12 यहाँ पे चूज किया है। अब ये 12 जो है वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और हम सब जो है वो शांत रहेंगे। अब ये 12 जो है किसी के लिए देखो भाई 12 घंटे भी हो सकते हैं, किसी के लिए 12 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए 12 मंथ भी हो सकते हैं और किसी के लिए 12 ईयर भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये कह रहे भाई हम जो है 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे। और वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। करे कि धरती पे पहली बार ऐसा करते हैं कि हम कोई लैंग्वेज बोलते ही नहीं है। जब तक ये 12 तक गिनती चलेगी हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम बिल्कुल शांत रहेंगे। ये धरती पे पहली बार होगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। वो कह रहे कि 1 सेकंड के लिए हम बिल्कुल रुक जाते हैं और जो हमारे हाथ पैर हम हिलाते रहते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे जो है पोअम सुनते सुनते अपने पेन को हिला रहे होंगे, कोई पैर को हिला रहा होगा, कोई इधर उधर भागने पे लगा हुआ होगा। वो कह रहे कि मैं 12 तक गिनेंगे और हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे। धरती पे ये सारी चीज़ें पहली बार होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन के अंदर यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक बार आप इनको रीड भी कर लेना, वही सारी बातें जो भी मेरे मुंह से निकली है वही मैंने सारी बात की है। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में अभी तक जो भी हमारे पोइटिक डिवाइसेस है उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है एंटाइथेसिस। देखो एंटाइथेसिस होता है जब कभी भी हम कोई ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट आइडियाज या क्वालिटीज पैरेलली साथ में रख देते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटाइथेसिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वील ऑल कीप स्टिल। भाई एक बात बताओ, अगर हम शांत ही रहेंगे तो 12 तक कैसे गिनेंगे? तो यहाँ पे जो है वो ऑपोजिट हमने जो है बातें रख दी। तो यहाँ पे क्या है हमारा इस लाइन में एंटाइथेसिस, हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद सिंबलिज्म। यहाँ पे देखो सिंबलिज्म जो है जैसा कि मैंने आपको बताया ये टाइम मेजरमेंट को जो है वो सिंबलाइज कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो हमारा काउंट टू 12 है वो टाइम को सिंबलाइज कर रहा है। वो टाइम कुछ भी हो सकता है भाई, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है कि कोई इंसान 12 घंटे में कर ले। किसी इंसान को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसके अंदर वो क्या क्या कर रहा है, उसको क्या चाहिए नेचर के अंदर, वो धरती पे क्या करने आया, हो सकता है 12 दिन लग जाए, हो सकता है किसी को 12 महीने लग जाए, हो सकता है किसी को 12 साल लग जाए। तो ये 12 का अलग अलग मीनिंग जो है अलग अलग लोगों के लिए निकलता है, ठीक है। देन उसके बाद एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था जैसे कि पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला, पापा पापा रिपीट होता है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चट्टी चढ़ाई, ये भी चाचा चाचा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो वी विल है, ये वी विल इसके अंदर क्या है, वी विल, इसके अंदर हमारा एलिट्रेशन जो है इस्तेमाल हो रखा है। फिर हमारा पर्सोनिफिकेशन। देखो वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के चेहरे पर, देखो चेहरा जो है बेटा वो ह्यूमन का होता है। तो यहाँ पे हमने अर्थ को मतलब नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन वाले कैरेक्टर दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन भी इस्तेमाल हो रखा है। देन हमारा एक एनाफोरा भी होता है। एनाफोरा क्या होता है बेटा, जब कभी भी कोई वर्ड हमारा दो हमारी कॉन्टिन्यूस लाइंस के फर्स्ट के अंदर आके एकदम लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे लेट्स यहाँ पर भी आया हुआ है अपना और लेट्स यहाँ पर भी आया हुआ है। लेट्स इज रिपीटिंग कॉन्सिक्यूटिवली इन 2 लाइंस, दोनों लाइंस कॉन्सिक्यूटिवली जो है लेट्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे अपना एनाफोरा भी लगा हुआ है। तो ये हमारा एनाफोरा होता है, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच भी करा दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट होगा जो कि बिल्कुल अनयूजुअल होगा, धरती पे कभी नहीं हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा और ये मतलब कभी किसी ने ऐसा देखा ही नहीं होगा। बोलते हो कि इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट, ये बहुत एक्सॉटिक मूवमेंट होगा। विदाउट रश, कोई भागम दौड़ी नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, कोई गाड़ियों के जो इंजन है उसकी नॉइज नहीं होगी, हमेशा शांति रहेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। वो कह रहे हैं कि हम सारे साथ रहेंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस में, एक ऐसे अनजानी सी चीज के अंदर हम जो है साथ रहेंगे। जैसे कि अगर मैं कोविड की टाइम की बात करूं तो कोविड के टाइम पे हम सब यूनाइट हो रहे थे, ठीक है, बिल्कुल एक यूनिटी सी जो है वो देखने को मिल रही थी। सब लोग घर के अंदर थे, ठीक है, घर के अंदर से ही यूनाइट हो रहे थे, प्रे कर रहे थे कि जो है जल्दी से ये पैंडमिक जो है वो खत्म हो। तो कह रहे कि एक सडन स्ट्रेंजनेस जो कि धरती पे आज तक किसी ने ऐसी देखी नहीं होगी, हम उस सब चीज़ों से जो है यूनाइट होंगे। कोई भागम दौड़ी नहीं हो रही होगी, कोई इंजन नहीं चल रहा होगा, कोई लड़ाई दंगे नहीं चल रहे होंगे, सब बिल्कुल शांति से एक साथ होंगे। ये लाइंस आप जरूर पढ़ लेना, यही बातें जो मैंने लिखी है वही इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से अपने पैराग्राफ के अंदर
अगर मैं पोइट्रिक डिवाइसेस की बात कर लूँ तो पहले अपना रिपीटेशन, जिसके अंदर देखो विदाउट रश विदाउट इंजन्स, देखो विदाउट रश विदाउट इंजन, इसके अंदर विदाउट और विदाउट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अपना रिपीटेशन हो गया। देन उसके बाद हमारा एलिट्रेशन भी है, वेवुड और सडन स्ट्रेंजनेस। देखो बेटा, एक तो अपना हो गया सडन स्ट्रेंजनेस, ये सा जो है अपना रिपीट हो गया, और उसके बाद वीवुड, ये दोनों अपने क्या हो गए बेटा, एलिट्रेशन हो गए। क्लियर है बेटा? चलो, अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है बेटा, यहाँ पे से अक्सर क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं और आप लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आती, और मैं वादा कर रहा हूँ बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच हमारा इस्तेमाल होता है, ट्रांसफर एफिटेड, ये किसी को अच्छे से समझ में नहीं आता, मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे कह रहे जो फिशरमैन है वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। यहाँ पे फिशरमैन जो है ना वो सिंबलाइज कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पास पावर होती है, और जो वेल्स हैं वो यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं एक ऐसी चीज को, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसके पास पावर नहीं है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन के अंदर भी देखता हूँ तो ह्यूमन के अंदर एक ह्यूमन ऐसा होता है जिसके पास बहुत पावर होती है, वो दबा रहा होता है उन लोगों को जिनके पास पावर नहीं होती। या फिर अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास पावर है वो किसी ऐसे जानवर को दबा रहा है जिसके पास पावर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे नरूडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग, वो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास पावर है, वो उस 12 तक की गिनती के अंदर जो है, जो ओप्रेस्ड लोग हैं उनको नहीं दबाएंगे। यहाँ पे देखो फिशरमैन जो है वो ओप्रेसर को सिंबलाइज कर रहा है, ओप्रेसर मतलब जिसके पास पावर है, और वेल्स यहाँ पे ओप्रेस्ड जो चीज है उसको यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है कि इनको दबाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच हमारा इस्तेमाल होता है, दैट इज ट्रांसफर एफिटेट। अभी ट्रांसफर एफिटेट क्या होता है इसको जरा समझना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर की तरफ लेके चलूंगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, आप बोलोगे सर एडजेक्टिव हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं। सर अब ये नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम जो होता है उसको नाउन कहते हैं। ये तो बुक की डेफिनेशन हो गई, मैं इसको और सिंपल भाषा के अंदर समझाता हूँ। जैसे कि आपने धमाल मूवी देखी है, धमाल मूवी के अंदर वो जब जाते हैं अपना डब्ल्यू को ढूंढने के लिए, तो वो उनके साथ एक बंगाली शायद साउथ इंडियन कोई पर्सन होता है ना, तो वहाँ पे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता अय्यर, बोलता अच्छा 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 अय्यर, बोलता वेणुगोपाल अय्यर, अच्छा वेणुगोपाल अय्यर, बोलता चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, शिव वेंकटा राज्य शेखरा श्रीनिवास न त्रिचिपल्ली यज्ञ परमपीर परमभूत चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो यहाँ पे अय्यर के आगे उन्होंने इतने सारे जो एडजेक्टिव्स लगाए, क्योंकि होता क्या है साउथ इंडियन के अंदर, जैसे अय्यर उनका नाम है, फिर वेणुगोपाल अय्यर उनके फादर का नाम होगा, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल ये जो मुत्तुस्वामी हो गए उनके दादाजी का नाम हो गया, चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी उनके परदादा जी का नाम हो गया। तो वो अपने जो है ऐसे फोर फादर्स का जो है ऐसे नाम अपना जो है वो अपने नाम के आगे रखते हैं। तो त्रिचिपल्ली यज्ञ परमपीर परमभूत चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, तो उस नाम के आगे इतने सारे एडजेक्टिव्स है। ये तो हो गया एडजेक्टिव की बात। अभी भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिली, तो जैसे कि मान लो आपका फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल के अंदर जो है आपके पास 5 अनिल है, टोटल 5 अनिल है, ठीक है। अब आप अपने घर के ऊपर लेटे हुए, अपने घर में आराम से लेटे हुए हो, आपकी मम्मी ने बोला कि अनिल आ गया है, तो आपने बोला कौन सा अनिल? मम्मी ने बोला कि वो लंबा वाला अनिल, जो बहुत लंबा है वो वाला अनिल। आप पहचान गए, अच्छा 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 वो है। मम्मी उसको बोलते मैं घर पे नहीं हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो अनिल है ये एक नाउन है, मतलब कि किसी का नाम है। अब उसकी क्वालिटी यहाँ पे हमें बताई जा रही है कि टॉल, वो लंबा वाला अनिल, तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो हमेशा से जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में और बताता है, नाउन के बारे में और विशेषता से बताता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अनिल जान के हम कंफ्यूज थे कि कौन सा अनिल। कभी कभार हमें कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है जो कि नाउन को और क्वालिफाई करते हैं। लेकिन हमने अभी तो ये देख लिया कि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के साथ ही आता है, और ये सारी चीज़ें मैं सीयूईटी के अंदर बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अब जैसे मैं ये सेंटेंस लेता हूँ, यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, उसने जो है एक ऐसी रात गुजारी जो कि उसको नींद आई नहीं। अब एक बात बताओ, ये नाइट मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। नाइट कैसी है, स्लीपलेस है। अब एक बात बताओ, नाइट स्लीपलेस थोड़ी होगी भाई, नाइट थोड़ी ना स्लीपलेस होगी। ये जो एडजेक्टिव मेरा स्लीपलेस लगा है, ये एडजेक्टिव किस लिए लगा है, किसके लिए लगा है, ये इस ही के लिए लगा है कि इस ही ने जो है वो स्लीपलेस नाइट जो है वो गुजारी है। रात तो रात ही होती है, रात स्लीपलेस थोड़ी ना होती है, रात तो अपने आप में रात है। जिस इंसान ने वो रात गुजारी है वो स्लीपलेस थी, तो ये एडजेक्टिव जो है इस ही के लिए लगा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर एफिडेट हमारा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है
जहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ तो लगा होता है, लेकिन वो क्वालिफाई किसी और नाउन या फिर प्रोनाउन को कर रहा होता है। यहाँ पे ये क्वालिफाई इस नाइट को नहीं कर रहा, यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है इस ही को। एक और एग्जाम्पल लो, जैसे कि लिखा है दे हैड अ जॉयफुल मीटिंग, उनकी जो मीटिंग है वो बड़ी ही जॉयफुल रही, बहुत ही खुश मिजाज वाली रही। अब देखो, मीटिंग तो मीटिंग होती है, मीटिंग जॉयफुल थोड़ी ना होती है। हालांकि मीटिंग मेरा नाउन है, जॉयफुल मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मेरी मीटिंग जॉयफुल नहीं होती, इन ये जो दे ने जो मीटिंग की है ये जॉयफुल रहा है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है इस मीटिंग को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस दे को क्वालिफाई कर रहा है। तो ट्रांसफर एफिटेट हमारा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है बेटा, जो कि यहाँ पे नाउन के साथ तो लगता है, लेकिन वो यहाँ पे किसी और को क्वालिफाई करता है, ठीक है, किसी और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो कोल्ड सी से मतलब ठंडा समुद्र नहीं है, यहाँ पे कोल्ड से मतलब है वो निर्दयी फिशरमैन, मतलब वो निर्दयी लोग जो कि जो हमारे ओप्रेस लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पे ये कोल्ड इस फिशरमैन के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफर एफिटेड फिगर ऑफ स्पीच हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मतलब कि वो निर्दयी लोग समुद्र के अंदर उन वेल्स को जो है हार्म नहीं करेंगे, मतलब कि वो निर्दयी लोग जिनके पास पावर है वो उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे उस 12 तक की गिनती के अंदर जिसके पास पावर नहीं है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो लोग जो कि अपने हाथों से पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, कुछ लोग लेबरगिरी करते हैं, कुछ लोग नमक उठाते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या करते होंगे, वो अपने हाथों को कितना डैमेज कर चुके हैं, वो भी उस 12 तक की गिनती के अंदर अपने हाथों को देखेंगे कि वो कितना अपने आप को जो है वो हर्ट कर चुके हैं। ये सारी बात जो है यहाँ पे इसका मीनिंग निकल के आया हुआ है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे अगर मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात करता हूँ, तो सिंबलाइजेशन हमारा क्या सिंबलाइजेशन आ रही है भाई, देखो मैंने आपको बताया फिशरमैन जो सिंबलाइज कर रहा है वो ऑपरेसर को सिंबलाइज कर रहा है, और वेल सिंबलाइज कर दिया ऑप्रेस्ड को, ठीक है। ट्रांसफर एफिटेट मैंने आपको सिखाया कि कोल्ड सी के अंदर हमारा ट्रांसफर एफिटेट लगा है, और एलिट्रेशन हमारा हर्ट हैंड्स के अंदर ह यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है ये अपना एलिट्रेशन लगा हुआ है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। Those who prepare green wars, war with gas, war with fires, victory with no survivors। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो लोग, अब ये 12 तक की जो गिनती चल रही है उस 12 तक की गिनती के अंदर वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि नेचर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग जो कि गैसेस के साथ लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग जो कि आग के साथ लड़ाई लड़ते हैं, मतलब कि बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं, वो एक ऐसी जीत करेंगे जिसके अंदर कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो लड़ाई दंगे कर कर आके आप विक्ट्री लेते हो, ये कैसी विक्ट्री जिस जब कोई बचेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग भी जो है एक क्लीन क्लोथ अपने ऊपर पहनेंगे। क्लीन क्लोथ का मतलब ये नहीं है कि वो जो है साफ सुथरे कपड़े पहन कर आएंगे, ना ना ना, उनका मतलब ये है कि वो जो 12 तक गिनती चल रही होगी उस बीच के अंदर ये सारे लोग जो कि नेचर के साथ लड़ाई लड़ते हैं, बॉम्ब के साथ लड़ाई लड़ते हैं, गैस के साथ लड़ाई लड़ते हैं, ये भी अपनी सोल को क्लीन करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि क्यों जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसके अंदर कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं। एक बात बताओ, जीत मनाने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए लोग तो चाहिए ना। जब सब कुछ ही तबाह कर दोगे तो कैसी जीत मनाओगे। ऐसे लोग भी जो है अपनी आत्मा को साफ करेंगे और वो अपने भाइयों के साथ जो है चलेंगे, मतलब कि अपने भाइयों के साथ मतलब हो गया वो दुश्मन जो आपस में लड़ते हैं ना, उन सबको यूनाइट करके वो भी आपस में चलेंगे इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। इन द शेड मतलब कि पेड़ की जो छाया होती है, पेड़ की छाया में जितना सुकून प्रोवाइड करती है उसी सुकून के अंदर चलेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे उस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे नरोड़ा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप इमेजेस यहाँ पे देख भी सकते हो बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपके फिगर ऑफ स्पीच की बात करता हूँ तो सबसे पहले अपना आता है रिपीटिशन। वॉर्स विद रिपीट हो रहा है, देखो वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ठीक है, तो ये अपना रिपीटिशन यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद अपना आता है आयरनी। देखो आयरनी क्या होता है, आयरनी होता है जैसे कि मैंने बोला कि भाई फायर स्टेशन के अंदर ही आग लग गई। अब फायर स्टेशन हमारा इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए, एंड द आयरनी इज के फायर स्टेशन में ही आग लग गई। तो आयरनी वो होता है कि भाई बिल्कुल ही हम इसको ना थोड़ा क्रिटिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरकास्टिकली चीज़ों के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने जो बात लिखी है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे क्या फिगर ऑफ स्पीच है, हमारी आयरनी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे इस्तेमाल हो रखी है कि एक ऐसी जीत
जिसको मनाने के लिए, जिसका जश्न मनाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच अपनी आयरनी इस्तेमाल हो रखी है। देन हमारा एलिट्रेशन जो है वो क्लीन क्लॉथ्स के अंदर अपना एलिट्रेशन भी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रखी है बेटा, सॉर्टेड। देन उसके बाद आगे कह रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे नरोड़ा साहब इस पैराग्राफ के अंदर कहेंगे कि भाई जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका एक्चुअल मीनिंग वो क्या कह रहे हैं, वो इस पैराग्राफ में देखो। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो कह रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाएगा, कि सब टोटली काम करने से रुक जाएंगे, सब बिल्कुल पॉज ले लेंगे। ना ना, पॉज वॉज नहीं लेना। लाइफ इज वट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट्स। वो कह रहे हैं कि लाइफ जैसी चल रही है लाइफ वैसे ही चलेगी। मैं टोटल कंप्लीट इनएक्टिविटी नहीं चाहता, मैं ऐसे नहीं चाहता कि सब बिल्कुल शांति हो गए। यहाँ पे आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि सब बिल्कुल शांत हो गए। कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि सब बिल्कुल ही शांत हो जाए, सब बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो गए। ना 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 ना, लाइफ जैसी चल रही है वो वैसी ही चलेगी। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका मतलब क्या है, वो अब लिखा हुआ है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। वो कह रहे हैं कि हम जितना सिंगल माइंडेड हो चुके हैं हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, कि भाई हम जिस डायरेक्शन के अंदर चल रहे चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे, कि पैसा कमाना है तो पैसा कमाना ही है, कमाना ही है, कमाना नहीं है, लड़ाई लड़नी है तो जंग लड़नी है तो लड़नी ही है, लड़नी ही है, लड़नी ही है। ये सब ना हो, ये जो सिंगल माइंडेड सोच हमारी आ चुकी है कि हमें विजय प्राप्त करनी है, हमें पावरफुल बनना है, ऐसी सोच को रोकना पड़ेगा। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हम उस मूवमेंट के लिए कुछ ना करें। हम जो भागम दौड़ी में लगे पड़े हैं वो भागम दौड़ी छोड़कर हम कुछ क्षण के लिए रुके, शांत रहें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। वो कह रहे हैं कि जो बड़ी साइलेंस होगी ना ये इंटरप्ट करेगी उस सैडनेस को, वो जो उदासी, क्योंकि हम में से यहाँ पे इस धरती पे लगभग लगभग 90% लोग वो है वो काम कर रहे हैं जो वो एक्चुअल में करना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो? वो कह रहे कि वो जो साइलेंस आप लोगे, वो जो साइलेंस आपको मिलेगी, तो वो जो सैडनेस आपकी होती है ना, जो सैडनेस आप फील करते उस काम को लेकर, वो उसको इंटरप्ट करेगी कि भाई यार ये काम करने से तो मुझे खुशी मिल ही नहीं रही है ना। अब जब आप साइलेंट बैठोगे, खुद के साथ बैठोगे, खुद से थोड़ी सी बातें करोगे, खुद को जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप इस काम के अंदर एक्चुअल में खुश हो भी या नहीं हो। तो वो कह रहा है कि जब आप एक ह्यूज साइलेंस के अंदर आओगे तो उस सैडनेस को वो साइलेंस जो है इंटरप्ट करेगी, जो कि हम खुद को कभी समझ ही नहीं पाए। और जो हमें डेथ का डर लगा रहता है हमेशा से कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये जो डर हमारा है वो उसको भी ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिंगल माइंडेड सोच हमने अपनाई हुई है इसको हम रोकेंगे, थोड़ा सा हम शांत होंगे, और उसके बाद हमारे अंदर की जो सैडनेस है उसको हम जान पाएंगे। उस सैडनेस को जानने के बाद वो जो है हम बेहतर कुछ कर पाएंगे, और ये जो हमारा डेथ का डर होता है वो डर भी हमारा खत्म होगा। ये एक्चुअल में नरूडा का मीनिंग था बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा मैं आप लोगों को इसका वो समझा देता हूँ, क्या क्या कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ठीक है। तो ये वी वर के अंदर हमारा जो है एलिट्रेशन लगा हुआ है, साइलेंस माइट इंटरप्ट। अब साइलेंस माइट इंटरप्ट जो है बेटा, ये भी आपका जो है वो फिगर ऑफ स्पीच क्या कहते हैं पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रखा है, क्योंकि इंटरप्ट जो है वो इंसान ही करता है, और हमने यहाँ पे ह्यूमन जैसी करेक्टर्स जो है वो दी हुई है, तो यहाँ पे अपनी पर्सोनिफिकेशन भी जो है वो इस्तेमाल हो रखी है। अब उसके बाद लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। यहाँ पे वो कह रहा है कि धरती भी हमें ये सिखाएगी कि जब सारी चीजें एंड हो जाती है तब भी एक नया जीवन जो है हमेशा से आता है। जैसे कि हर बार क्या होता है, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, विंटर्स आते आते बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, फिर हमारा जो है वो बसंत वाला मौसम आता है, सारी चीजें वापस से खिलती है, लाइफ वापस से आती है। तो यहाँ पे हमें उस साइलेंस के अंदर ये पता चलेगा कि भाई अगर आपको ये रियलाइज हो गया कि यार मैं कितना कुछ डेड कर चुका हूँ, कितना कुछ खत्म कर चुका हूँ अपने अंदर, ना ना ना, वो अंत नहीं है। अभी आप वापस से लाइफ को शुरू कर सकते हो, एक नई जिंदगी जी सकते हो। ये यहाँ पे नरूडा साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कहता है कि अब मैं क्या कहते हैं, मैं 12 तक गाऊंगा और तुम जो है वो शांत बैठे रहो और मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ये पूरी प्रॉपर पोअम जो है बेटा वो नरूडा साहब की थी। और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है अर्थ कैन टीचर्स, मतलब कि पर्सोनिफिकेशन हमारा इस्तेमाल हो रखा है, क्योंकि पढ़ाने का काम जो है वो ह्यूमन ही करता है, बट यहाँ पे नॉन ह्यूमन को हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है कि अर्थ भी हमें सिखाएगी, अर्थ भी हमें पढ़ाएगी।
तो यहाँ पे हमारी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल हो रखी है। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात जो है बेटा नरूड़ा साहब ने वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की हुई है। ये प्रॉपर हमने इंटरप्रिटेशन पूरी पोएम की ले ली। मॉरल वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन की उन्होंने बात की है, शांत रहो और अपने अंदर झांक के देखो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बात की कि जो पॉजेज होते हैं लाइफ के अंदर वो ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करते हैं। उन्होंने यहाँ पे पीस और यूनिटी की बात की है। उन्होंने नेचर को हार्म मत करो उसकी बात की है। उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि ये वॉर और वायलेंस जो है उससे कोई भी विक्ट्री जो है एक्चुअल में नहीं आती। उन्होंने यहाँ पे बात की है कि स्लोइंग डाउन कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड सैडनेस। उन्होंने ये बात की है कि जैसे जैसे हम शांत होते रहते हैं हमारा जो स्ट्रेस है और जो सैडनेस है वो कम होती रहती है। उन्होंने हमें लाइफ ये बताया कि लाइफ बड़ी प्रीशियस है। उन्होंने हमें ये बताया कि डार्क टाइम्स के बाद जो है वो लाइफ वापस से जो है वो उग जाते हैं, वापस से जो है आप नया जीवन जी लेते हो। तो ये मॉरल वैल्यूज हमने इस पोम से सीखी है। फिर उसके बाद सिंबलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो साइलेंस की अगर मैं बात करूँ जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें जो है वो सिंबलाइज करता है। काउंटिंग टू 12 जो है वो एक शॉर्ट पीरियड, एक पॉज जो है लाइफ का वो हमें जो है सिंबलाइज करता है। अगेन वो पीरियड जो है वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, नॉट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज जो है वो यूनाइट करता है सारे ह्यूमंस को एक साथ। टॉपिंग इंजन हमें जो है वो एंडिंग रश और डिस्ट्रक्शन है, वो जो तबाही जो हमने रश भागम दौड़ी जो मचाई हुई है उसको शांत एक जगह रोकने के लिए जो है सिंबलाइज करता है। फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेज जो हमें नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है सिंबलाइज करता है। हर्ट हैंड्स ऑफ सॉल्ट टुगेदर हमें जो है जो ह्यूमन सफ़र करते हैं अपना लगातार काम करते करते जो अपने हाथों को अपने बॉडी को तबाह कर रखे होते हैं उनको सिंबलाइज करता है। स्टॉपिंग वॉर जो है वो पीस और ब्रदरहुड को सिंबलाइज करता है। अर्थ कैन टीच अस जो है वो सिंबलाइज करता है नेचर शो होप एंड रिन्यूअल। ये हमें ये दिखाता है कि नेचर भी जो है हमें क्या कहते हैं होप दिखाता है कि वापस से चीज़ें बनती है और एक नई जिंदगी जो है वो जी जा सकती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं इसकी टाइटल की बात करता हूँ कि कीपिंग क्वाइट टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है या कोई और टाइटल भी हो सकता है नहीं हो सकता, इसको समझते हैं। द पोएट्स मेन पैसेज इज दैट साइलेंस एंड स्टिलनेस कैन ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड। यहाँ पे पोएट का मेन मैसेज क्या है कि जो साइलेंस और स्टिलनेस है, शांति जो है वो वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर जो है पीस लेके आ सकता है। बाय कीपिंग क्वाइट फॉर अ मोमेंट पीपल कैन स्टॉप रशिंग। अगर हम थोड़े क्षण के लिए रुक जाए तो जो लोग हैं वो भागने से रुक जाएंगे। अवॉइड वायलेंस, वो वायलेंस रोकेंगे। एंड अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर, वो खुद को जो बेटर समझ पाएंगे। यही तो इस पूरी पोएम का मैसेज था। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, दिस साइलेंस ऑल्सो हेल्प्स ह्यूमंस फील यूनाइटेड। इस साइलेंस से जो है ह्यूमंस जो है यूनाइटेड फील करेंगे एंड बिकम मोर केयरिंग टुवर्ड्स नेचर, और नेचर के प्रति जो है वो और ज़्यादा केयरिंग होते चले जाएंगे। द पोएट्स बिलीव दैट अ शॉर्ट पॉज कैन हील सैडनेस एंड क्रिएट हार्मनी। यहाँ पे पोएट का मानना ये है कि एक छोटा सा जो पॉज है वो सैडनेस, हमारे अंदर की जो सैडनेस है कि यार मैं तो इस काम को लेके खुशी नहीं हूँ, अरे यार मैंने तो इतना इतना गलत कर दिया, उसको जो है वो हील करेगा और एक हार्मनी जो है वो क्रिएट करेगा कि लोग आपस में आके यूनाइट होना शुरू हो जाएंगे। देयरफॉर द टाइटल क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये जो टाइटल है पोएम का सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, बिल्कुल जो है इसका जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का वो रिफ्लेक्ट करता है। क्या कोई और टाइटल हो सकता था? तो मेरे अकॉर्डिंग टाइटल और हो सकता है, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ साइलेंस। ठीक है, यहाँ पे अ मूवमेंट ऑफ साइलेंस भी हमारा टाइटल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही बात कर रहा है, द पोएट आस्क एवरीवन टू पॉज एंड स्टे क्वाइट जस्ट फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे जो है वो हमारे नरूड़ा साहब एक मोमेंट के लिए सबको पॉज और क्वाइट रहने के लिए कहते हैं। दिस शॉर्ट साइलेंस इज दिस शॉर्ट क्या लिखा है यहाँ पे, दिस शॉर्ट साइलेंस इज नॉट अबाउट डूइंग एनीथिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ। यहाँ पे जो शॉर्ट साइलेंस है वो ये नहीं कह रहे कि कुछ मत करो, बल्कि उनका ये कहना है कि खुद को समझो, स्टॉप वायलेंस, वायलेंस को स्टॉप करो एंड ब्रिंगिंग पीस टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर जो है शांति आप जो है वो लेकर आओ। द पोएट बिलीव्स दैट इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ साइलेंस कैन क्रिएट हार्मनी अमंग ह्यूमंस। यहाँ पे पोएट का मानना ये है कि एक क्षण की जो भी साइलेंस है वो लोगों के बीच में हार्मनी जो है वो ह्यूमंस के बीच में हार्मनी जो है वो क्रिएट कर सकता है और हमें नेचर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। देयरफॉर दिस टाइटल क्लियरली एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इस ये वाला जो टाइटल है ये भी पोएम का मेन आइडिया जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है बेटा, ये थी हमारी प्रॉपर पूरी प्यारी सी पोएम। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। इस पोएम के जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। बाकी आपको हमारा हैशटैग रियाज ही राज है याद रहेगा, क्योंकि जब आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंचोगे, ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा करोगे, तो लोग आपसे राज पूछेंगे तो आप बोलना मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही मेरा राज है। थैंक यू सो मच, मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा ज़्यादा, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।